नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ है विनोद झाकड़। आज इनकी ताजपोशी होने वाली है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं बन गया हूँ अध्यक्ष। और लेकिन आज ताजपोशी आज से प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली बिल्कुल आज ऑफिशियली चार्ज लेने वाले हैं और पूरी ताकत से हम लोग लड़ने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा खुल के आपसे। अब आज आपको शपथ दिला देंगे एक तरीके से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की। आप आंदोलनकारी छात्र हैं शुरुआत से और उसकी बदौलत आज आपको पुरस्कार भी मिल रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए ना, आप देखिए मेरे चारों तरफ भीड़। ये भीड़ बताती है कि आपने क्या संघर्ष किया है। यहाँ सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग हैं। अंदर ऑडिटोरियम में जितनी भीड़ है उससे ज्यादा भीड़ तो बाहर है। और पुलिस ने हमारी गाड़ियां रोक ली, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया, लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोचो ना, सरकार कितना डर गई है इस कार्यक्रम से। ये विधानसभा की छाती पे हमने कार्यक्रम किया है और उनको चेताया कि हमारा दम देखो। आप अगर आप शासन चुनाव नहीं कराते हो तो ये नौजवान जो है सड़कों पे आएंगे और आपकी विधानसभा की कुर्सियां उखाड़ के ले आएंगे बाहर। विनोद भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे है। कुछ संगठन, अलग अलग संगठन बने हुए हैं छात्र नेताओं के। कोई एबीपी है, कोई एनएसयूआई है, कोई दूसरा अलग है लेफ्ट के। कोई कहता है मैं 35 कौम का नेता हूँ, कोई कहता है मैं 34 कौम का नेता हूँ, कोई 2 कास्ट छोड़ देते हैं, कोई 1 छोड़ देता है। आप किस कौम के नेता? हम मानव जाति की कौम के नेता हैं। हम जानवरों से भी प्रेम करते हैं, हम इंसानों से भी प्रेम करते हैं, हम नदी नालों खेत खलियानों से भी प्रेम करते हैं। छात्र की कोई जाति नहीं होती है, छात्र की कोई धर्म नहीं होता है। जहां अन्याय होगा वहां हम लोग खड़े हों। मतलब आप 36 कौम के नेता हैं। जो भी 36 कौम है उससे भी अगर कोई काम में कौम बच गई हो तो उसको भी प्लस कीजिएगा। हम तो उनके सबके सहयोगी हैं, उनके भाई हैं। इस बार राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की जो केंद्र सरकार की नाकामियां थी वो जनता समझ गई, जुमले समझ गई, झूठे वादे किए। बच्चों को चाहिए रोजगार। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो इंतजार कर रहा है नौकरियों के। जो उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, बहुत सारी ऐसी तमाम बातें कही। अब वो समझ गए कि झूठ बोलते हैं, काम कुछ करते नहीं है। तो अब बस विरोध शुरू हो गया है। अगली बार देखिए हम सत्ता में बैठेंगे और इन सब नौजवानों का भला करेंगे। मेरा दूसरा सवाल ये है कि पिछली बार पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। अब नई सरकार बन चुकी है, अंतिम पंक्ति के एमएलए सीएम बने हैं, वो भी चुनाव नहीं करवा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव। इस पर आपका क्या रुख रहेगा? क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं तो कहूँगा कि देखिए, अगर सरकार, बीजेपी सरकार शासन के चुनाव कराती है तो बिल्कुल सराहनीय कदम होगा। जब हमारी सरकार ने चुनाव बंद किए तो हम इसके खिलाफ लड़े थे, इस फैसले के खिलाफ। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम शासन चुनाव कराएंगे उस दौर में। फिर आज क्यों अपने वादों से मुकर रही है? क्या ये झूठ बोलना ही जानते हैं? आपको शासन चुनाव कराना चाहिए। एनएसयूआई का कर्तव्य है, वो लड़ेगी। और आज हम लोग रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं कि शासन चुनाव होने चाहिए। तो आज हम ये बिल्कुल हमारे मंच पे भी जो है हमारे सीनियर लीडर से और पूरी आम जनता से जो है दोनों हाथ ऊपर करवा के शपथ दिलवाएंगे कि हम शासन चुनाव के लिए अंतिम साक्ष्य तक लड़ाई लड़ेंगे। एक मेरा सवाल है, राज्य के बजट और केंद्र के बजट को आप कैसे देखते हैं? राज्य और केंद्र का बजट ऐसा है वो किसी को समझ में ही नहीं आया। महिलाएं महंगाई पे देखती रह गई, नौजवान नौकरियों पे देखते रह गए, किसान खेती के बीज के सब्सिडी पे देखते रह गए। किसी को कुछ नहीं मिला है। ना वेलफेयर के कोई काम हुए, ना SC ST OBC माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं उनको कोई स्कॉलरशिप या उनकी कोई योजनाकारी कल्याणकारी योजनाओं को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये पता नहीं, ये तो मेरे लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए निकाला गया एक बजट है। और बिल्कुल ऐसा बजट है कि ना उसके सर हैं ना पैर हैं, वो तो गुड़ता गुड़ता गोड़ हो रहा है। उसको खुद को नहीं पता किस दिशा में जाएगा ये बजट। कोई चर्चा नहीं है, किसी भी नौजवान से पूछ लो आप, बजट जीरो है। मैं अब एक आपसे लीग से सवाल हटके लेके जा रहा हूँ। विनोद झाकड़ जी, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, ये कम बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का पद आपको दिया है एनएसयूआई का। आखिरकार अपनी संघर्ष की कहानी बहुत संक्षेप में बताइए, जो आपके छात्र नेता जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी कुछ समझे। देखिए, मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे माता पिता मजदूर हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। लेकिन फिर जब हमें उन्होंने मेहनत करके पढ़ना लिखाया, हम यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग इन लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। तो मैं राजस्थान कॉलेज का 2014 में अध्यक्ष बना, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं एनएसयूआई का नेशनल सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। तो मेरी जर्नी चलती रही है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरे भाई मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं मेरे पीछे। देखो आप, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा है। तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब इनकी व्यवस्थाएं हैं, सब अपने पैसे से आए हैं। ये कोई वैसे नहीं है कि हम लोग किसी को
पैसे दे के बुलाए हैं या कोई गाड़ियों की, सब अपनी अपनी मर्जियों से आए हैं। कोई बस से आया, कोई ट्रेन से आया है, कल रात से लोग आए हुए हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, कोई बस स्टैंड पे सो रहा है। तो ये संघर्ष है, वो देख रहे हैं। आज विनोद जाखड़ बन रहा है, कल हजारों विनोद जाखड़ निकलेंगे। ये सारे हजारों विनोद जाखड़ हैं जो कल के नेता हैं, कल का भविष्य है इस देश का। मेरा एक अब अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि आप अभी बड़े जी। सचिन पायलट सब आने वाले हैं, अशोक गहलोत भी आएंगे? देखिए, बिल्कुल साहब आते, और वो बहुत सम्मान्य नेता हैं। हमारे एनएसयूआई के तो पहले प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, और हमेशा हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि वो बीमार है, उनके स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है, तो वो इस वजह से उनका ये कार्यक्रम नहीं बन पाया। अन्यथा वो 100% एनएसयूआई से तो बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा आप देखिएगा। एनएसयूआई से निकले हुए हैं। हाँ, एनएसयूआई से निकले हुए हैं और एनएसयूआई से बहुत प्रेम करते हैं। हर मंच पे वो एनएसयूआई की पट्टी गले में रखते हैं, माला रखें ना रखें और कुछ रखें ना रखें, लेकिन गले की पट्टियां ऐसा तो नहीं है कि भाई सचिन पायलट आ रहे हैं तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है। देखिए, मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई चलती है, लेकिन पार्टी एकजुट है, हमारे नेता एकजुट हैं और हमारे लिए सभी सम्मान्य हैं। और पायलट साहब भी कभी इस तरीके की द्वेष की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने तो जब मैं गया समय लेने तो मुझे आगे से कहा कि सब लोगों को निमंत्रण देना है, सब लोगों को बुलाना है, सबको मान सम्मान देना है, जितनों को आप बुला सकते हो, जितनों को आप मान सम्मान कर सकते हो, सबको बुलाइए। उनकी तरफ से या किसी डोटासरा जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, जूली साहब ने भी कभी ऐसा ना, अशोक गहलोत जी ने ऐसा कुछ कहा। अशोक गहलोत के पास गए थे निमंत्रण देने आप? बिल्कुल, मेरी बात हुई थी, लेकिन वो बिजी थे, तो शायद मैं भी व्यस्त रहा और वो भी रहा, साहब भी व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया फोन पे और बहुत सारी शुभकामनाएं दी। अब पद ग्रहण करने के बाद आपकी मुख्य कार्य क्या रहेंगे? मैं सर मंच पे आपको बता पाऊंगा, अब थोड़ा सा व्यस्तता के कारण